गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोनिका सांगवान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वोकैब पढ़ाने जा रही हूँ जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट ए लॉस। लॉस यानी कोई कुछ खो देगा तो वह पूरी तरह उलझन में होगा। एट डैगर्स ड्राउन। डैगर्स मीन्स चाकू। तो चाकू दुश्मनी से रिलेटेड होता है, तो चाकू होगा तो दुश्मनी से रिलेटेड तो शत्रुतापूर्ण। एट ओड्स। ओड्स यानी विषम, जैसे अपने कोई विषम है, अपने विरोध में है तो विचारों में विरोधी। एट आर्म्स लेंथ। जैसे आर्म्स की लेंथ, जैसे दूरी बनाए रखना, आर्म्स की लेंथ हो तो अपने से दूर परहेज करने के उद्देश्य से। एन ओल्ड फ्लेम। फ्लेम आग, तो यानी कि पुरानी आग, यानी कि पुराने प्यार में आग होती है तो पुराना प्रेमी। एक्वेंटेड विद, किसी से मुलाकात होना। एट क्रॉस पर्पज। जैसे कोई अपने क्रॉस में है, उसके कुछ क्रॉस पर्पज हैं जैसे, तो वो अपने विरोधी हो जाएगा। एस अप वन स्लीव। एस यानी अपन कार्ड्स खेलते हैं तो एस यानी इक्का। अब किसी ने इक्का अपनी बाजू के नीचे छुपा रखा है तो इक्का एक लाभ पहुंचाने वाली चीज़ है, पर उसने अपनी बाजू के नीचे छुपा लिया तो वो लाभ पहुंचाने वाली चीज़ तो है, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं है। ए डैम स्क्वाइब, निराशाजनक परिणाम। एसिड टेस्ट। जैसे कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, उसको एसिड टेस्ट करने के लिए बोल दिया जाए तो वो एक उसके लिए तो कठिन परीक्षा होगी। एज डक टेक्स टू वाटर। जैसे बतख को पानी में छोड़ दिया जाए या बतख पानी में है तो उसके लिए वो तो आसान है, उसमें तैरना या फिर कुछ भी, तो उसके लिए बहुत आसान कार्य है। अगेंस्ट द क्लॉक। जैसे घड़ी जिस टाइम चल रही है, जो टाइम है, तो उसके विपरीत, जैसे अपना कोई काम करने के लिए जल्दी जल्दी, हाँ कि 1 घंटे का कार्य है तो जैसे आधे घंटे में करने के लिए, तो कोई कार्य करने के लिए तेज़ी से कार्य करना। एचिल्स हील। जैसे लड़कियां हील पहनती हैं तो उनको डर रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं टूट ना जाए, तो डर रहता है, तो वो एक हील कमज़ोर पहलू होता है। एड फ्यूल टू द फायर। ये तो सब पढ़ते हैं, ये सब बचपन से पढ़ा है कि जैसे आग में घी डालना। अबोव बोर्ड। जैसे बच्चे बोर्ड क्लास में, जैसे 10th में है, कोई 12th में है, तो वो सबको उनको बोलते हैं कि भाई ईमानदारी से पढ़ लो अगर पास होना है तो इसका हो जाएगा ईमानदारी पूर्ण। अबोव पर, साधारण सतर से ऊंचे का सतर। एक केक वॉक। अब किसी जैसे केक वॉक है, एक तरफ तो अंगारे हैं, एक तरफ केक है, तो एक तो अंगारों पर चले और एक केक पर चले, तो केक पर चलना तो आसान कार्य है और अंगारों पर चलना भी थोड़ा मुश्किल है, तो केक वॉक एक आसान कार्य है। ए फ्लैश इन द पान। अचानक परंतु क्षणिक सफलता। एप्पल ऑफ वंस आइज। जैसे किसी को एप्पल पसंद है जैसे बहुत, तो उसके लिए बहुत प्यारा। एड इंसल्ट टू इंजरी। अब किसी की चोट लगी हुई है और उसके ऊपर से इंसल्ट और करें, हाँ तूने बढ़िया, हाँ और कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो हाँ तो जले पर नमक छिड़कना। स्क्वायर डील, ईमानदारी भरा बर्ताव। अबव पर, फिर से रिपीट हो गया तो इसका हो जाता है साधारण सतर से ऊंचा। अलाइव एंड किकिंग, मतलब कोई जिंदा है और किक विक भी कर रहा है तो हाँ कि भी सक्रिय एवं स्वस्थ है। ऑल बार्क एंड नो बाइट। जैसे कुत्ते जैसे भौंकने, ऐसे बोलते हैं ना कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, तो वो सिर्फ बातें करते रहते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन कोई काम नहीं है। ऑल मून साइन, एकदम झूठा, हाँ कि भाई चांद की चांदनी के जैसे, मतलब हाँ ये है वो है, तो एकदम झूठा। एन आयरन विल। जैसे लोहा मजबूत होता है तो मजबूत इच्छा शक्ति, इसका ऐसे रिलेटेड हो जाएगा। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण। जैसे मतलब एप्पल है तो कोई ये बोलेगा कि एक एप्पल है और लेने वाले बहुत हैं, तो झगड़े का कारण हो गया कि हाँ मैं लूँगा, तो झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ वंस आइज, ये फिर से रिपीट हो गया, इसका हो जाएगा बहुत ही प्यारा। अबोव बोर्ड, ईमानदारी भरा। एट फर्स्ट ब्लश, पहली नज़र में। ए फ्लाइंग विजिट। जैसे एक तो अपन बस में जाएं तो थोड़ा टाइम लगता है, और एक मतलब प्लेन में जा रहे हैं तो थोड़ी देर की यात्रा होती है। ए हार्ट ऑफ गोल्ड। जैसे किसी का हार्ट गोल्ड का है, यानी कि सोने का हार्ट है, मतलब वो दयालु ईमानदार व्यक्ति है।
ए 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी। 9 दिनों के लिए अद्भुत, यानी कि वैसे रिलेटेड हो जाएगा 4 दिन की चांदनी। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, भाई उसके दोनों हाथ मतलब सही सलामत है, तो किसी काम को करने के लिए भरोसेमंद है। ए सी चेंज, पूर्ण बदलाव। ए स्टैंडिंग जोक, मतलब कोई है उसका मजाक बना दिया तो मजाक का विषय। इस एट ए स्टोन थ्रो, जैसे अपन कोई पत्थर फेंकते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं फेंका गया, मतलब बहुत नज़दीक, ऐसे तो है नहीं कि अपने 1 किलोमीटर फेंक दिया, 2 किलोमीटर, मतलब नज़दीक ही फेंक सकते हैं, तो बहुत नज़दीक। एट सी, जैसे अपन समुंदर में है बीच में, तो अपन कंफ्यूज है कि किनारा किस तरफ है, किस तरफ जाना है, तो उसमें कंफ्यूज है अपन। स्नेल पेस, स्नेल क्या होता है, घोंघा, तो घोंघा एकदम धीरे धीरे चलता है। पेस होता है गति, तो घोंघे की गति कैसी होती है, धीमी गति से चलता है वो। ए ड्रॉप इन बकेट, एक बाल्टी में पानी की एक बूंद, तो न के बराबर है, तो बहुत कम मात्रा में किसी चीज़ की तुलना में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।